जीएनएन के संग में हमारे आज के मेहमान हैं मशहूर कॉमेडियन बब्बू राना। मुलाकात के लिए लाहौर में वाक़े उनकी रिहाइश गाह पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। बब्बू राना से गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम बब्बू साहब। वालेकुम सलाम भट्टी साहब, वेलकम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया हमारे लिए, ये एजाज की बात। फैन है आपके। मैं ताबेदार, मैं ना टाइम दिंदा तुसी मेरे ते पागल ही नहीं पागल। बाबर सदीक से बब्बू राना तक का सफर कैसा रहा? अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। ਜਦੋਂ मेरा बाबर सदीक तो मेरा आईडी का नाम जो मेरे वालिद साहब ने रखे ਤੇ फिर बब्बू राना मैं काफ़ी जगह ਤੇ पहले भी दस चुकिया कि बब्बू राना मेरा बब्बू बराल साहब ने मैनू अपना नाम उन्होंने दिता सी कि बब्बू राना। जो मेरी उन्होंने फर्स्ट मुलाकात हुई मैनू कहते हैं कि यार तेरा नाम की है, तो मैं बिल्कुल टीन एज ही सी 20-22 साल का 20-22 साल का टीन एज ही होंगे। हाँ टीन एज ही है, तो तुसी टीन एज कह सकते हो। तो वो मैनू कहते भी तेरा नाम की है, मैं कहा जी मेरा नाम है बाबर राना। मैं ना जो फील्ड 97 ज्वाइन की थी थिएटर एंड रेडियो तो मैं शुरू किया। रेडियो मेरा स्टार्ट सी फैसलाबाद रेडियो तो चाइल्ड स्टार के तौर पर मैं जाता सी ते उतों फिर मैं जो शोबिस ज्वाइन किया थिएटर वो फिर मैं अपना नाम रखा बाबर राना। तो जब बब्बू साहब से मेरी मुलाकात हुई मैंने कहते हाँ भाई तेरा नाम की है, मैं कही मेरा नाम बाबर राना। कहते हैं है तो एक्टर वाला ना ही नहीं होगा, कहते इस नाम के ड्राइवर होंगे। हाँ कहते यहाँ जोड़ा जहांगीर बाबर सी ना वो भी कहते 6 महीने गौरमेंट चली सी, ठीक है तो तू अपना नाम चेंज कर। मैं अदबन उन्होंने मैं कहा सर तुसी आर्डर लाओ जो तुसी कहोगे हो जाएगा। वो फिर काफ़ी देर बाद यानी कि बैठे रहे खाना शाना खाते रहे, 2-2.5 घंटे बाद वो अचानक बैठे बैठे कहते लै भी तेरा नाम जेन च आ गया। मैं कहा जी, कहते तेरा नाम होना चाहिए बब्बू राणा। वाह हाँ जी बब्बू राणा, कहते जा तेनों अपना ही नाम था। हाँ जी और फिर ऐसी कुछ निस्बत भी हो जाती, मैं उन्होंने शागिर्दी भी की थी, कुछ उन्होंने नाम की निस्बत ऐसी हुई कि भट्टी साहब जो फिर जो का मेरा ये नाम चल रहा ना बब्बू राणा और समझ नहीं आ रही, अल्लाह ताला की ज़ात इज्जत नवाजी जा रही है दिन ब दिन जी ना वो गल उपर ही जा रही है, थले नहीं आ रही। मैनू लास्ट टाइम उन्होंने जो उन्होंने बहुत क्रिटिकल हालत सी मैं कोशिश की नीयत के नाल उन्होंने खिदमत करने की और मैं अपने हत्थों नाल उन्होंने गुसल दिता। लास्ट टाइम अपने हत्थों नाल उन्होंने लैच उतारिया, मेरे वास्ते ये भी क्रेडिट है बब्बू बराल साहब को। आपकी लुक जो है जी जी वो तो हीरो वाली है, तुसी कह रहे हो हकीकत में। अच्छा जी आप तो बहुत बड़े फिल्म स्टार बन सकते हैं, बहुत बड़े टीवी स्टार बन सकते हैं, मॉडल बन सकते हैं, जितने खूबसूरत हैं। आप कॉमेडियन बन गए। कोई नहीं वो भी बन जाएंगे, टाइम लगा थे। कॉमेडियन मैं कभी अपने आप को कॉमेडियन कंसीव नहीं किया, मैं बस अपने मूँह ध्याने काम करना वा, वो लाफ्टर मेकिंग हो जाती है या जो भी हो जाता है। ये आफ्ताब इकबाल साहब का बड़ा हाथ है, इस जगह पर मैं उन्होंने मैंशन करना नहीं भुलांगा क्योंकि मैं एज सिंगर के तौर पर फील्ड में ज्वाइन करना चाह रहा सी। थिएटर मैं किया बहुत कम थिएटर किया लाहौर, जो मैं आया 2006 उदों लाहौर थिएटर की शक्ल बिगड़ चुकी सी ते फिर मैं ना किनारा कशी कर ली थिएटर को। एवं मैं लाहौर 5-6 साल थिएटर किया, ये भी शुक्र है कि मेरा उस लैवल का रिकॉर्ड नहीं होया थिएटर तो होंगे ना एक मोहर लग जाती है। हुण मैनूं ज़्यादातर लोग ये टीवी के हवाले नाल जानते हैं, थिएटर के हवाले नाल लोगों को पता ही नहीं कि मैं थिएटर भी किया है। तो ये मेरे वास्ते बड़ी गुड लक के शुक्र है जो इस टाइम थिएटर की सूरत हाल पिछले 10-15 साल तो चल रही है। जीएनएन के साथ काम करने का तजर्बा कैसा जा रहा? भट्टी साहब बहुत अच्छा रहा जीएनएन के साथ, जितना भी मैंने काम किया अभी मुझे 6 महीने नहीं हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद सलीम साहब बड़े शफीक इंसान ने, आफ्ताब इकबाल साहब और इन्होंने 360 का फर्क है। यानी कि एक एग्रैशन का मंबा होए ने और एक डाउन टू अर्थ का मंबा होए ने, यानी कि जुनैद सलीम साहब का और उन्होंने डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मैनू हुण आदत पई सी पहले 1 महीना आके मैं खपया कि मैनू कोई होए तो ही नहीं कह रहा। तो मैं बड़ा यानी कि ना फिर मैं आप उन्होंने छेड़ना जुनैद साहब नूं, मैनू सैट ते प्रोड्यूसर वगैरह ने कहना जो उन्होंने कहना यार आप इनको तू तड़ा ना करो,
मैं कहा यार मैं तो कर नहीं रहा, मैं तो करेक्टर में हूँ, हाँ, ये करेक्टर इनको कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वो एक करेक्टर होता है ना, अगर आप मोदी बने हो, हाँ, और मोदी के सामने किसी को वो उन्हें किसी को कख नहीं समझना, वो खुद मोदी है। हाँ, मुझे आदत पड़ी थी आफ्ताब इकबाल साहब की, आफ्ताब इकबाल साहब को सीधे हो जाना, हाँ, उनको जुगते करना, उनको पपतियाँ कसना, बड़ी हार्ड बात भी कर देनी। हाँ, और वो आपको डांट भी देते थे। हाँ, डांटते भी थे। अच्छा, वो करेक्टर में मुझे वो भी नहीं डांटते थे। हाँ, उनको पता था कि ये करेक्टर में है, तो करेक्टर की थोड़ी लिबर्टी होती है कि वो कर सकता है। तो जुनैद सलीम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और अपने शो को वो बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। और जितनी भी टीम है साथ, नसीम विकी साहब तो मेरे मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह। नसीम विकी साहब ने हमेशा ही मुझे बड़ा प्यार किया, और देखने वाले लोग ये भी कहते हैं कि यार आप दोनों भाई लगते हो, नसीम विकी और आप। मुझे बड़े लोगों ने कहा, जब मैं स्टार्ट में आया लाहौर, तो मुझे बड़े लोगों ने कहना कि आप नसीम विकी के भाई हैं, तो मैंने कहना जी मैं उनका भाई हूँ। फैसलाबाद से उनका भी ताल्लुक़ है। वैसे भी उन्होंने मुझे हमेशा छोटे भाइयों की तरह प्यार किया। बड़ा मुझे जो पहला लाहौर में थिएटर था 2006 में, तो पहले ड्रामे में थिएटर में कोई भी मेन रोल नहीं देता किसी को। मुझे नसीम विकी साहब डायरेक्टर थे उस ड्रामे के, मुझे इन्होंने मेन रोल दिया और मुझे इन्होंने कहा तुम खुल के खेलो। जुनैद सलीम साहब के साथ मैंने पहले एक चैनल पे काम किया था, हस्बे हाल शो में। वो मैंने तकरीबन कोई 12-14 एपिसोड किए। जब मैं उस वक्त एज सिंगर लोग मुझे जानते थे, मेरा आइटम चला था मेरे मुल्क दी बिजली जी, तो बहुत मशहूर आइटम हुआ था। ये 2010-11-12 की बात है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और बिजली इस ज़ात की जाती थी कि हट जा पीछे। तो वो मैंने पैरोडी की, और पैरोडी मुझे क्लिप वायरल हो गया पीटीवी से। और नादिया अफगन साहबा को मैं कभी नहीं यहाँ भूलूंगा इस जगह पे, कि नादिया अफगन साहबा ने उस वक्त फेसबुक, ये सोशल मीडिया नया नया ट्रेंड था, बहुत कम लोग इसे यूज़ करते थे, तो एंड्रॉयड फ़ोन्स भी बहुत कम थे। तो उन्होंने मैंने एक किस्म का ना ऑडिशन दे रहा हूँ पीटीवी में, कि उन्होंने कहा जी मुझे आप क्या सुनाएंगे बताएं। अफसर बेकार एक खास शो का नाम था, उसमें मुझे बुलाया उन्होंने, आप क्या पेश करेंगे। तो मैं ना ऐसे उनको रिहर्स बता रहा हूँ, एक CR टैप दिखा रहा हूँ। तो नादिया अफगन साहबा ने ना अपने फेसबुक पे वो मेरा क्लिप बनाया वीडियो, और उन्होंने रात को फेसबुक पे वो अपलोड कर दिया। अब वो मेरा तो नंबर नहीं था उनके पास, यानी देखने वालों के पास। उसमें चलते चलते ना उन्होंने ऐसे मेरे से कैमरा ऐसे नवाज अंजम को दिखाया। फिर एक दफ़ा मेरे पे फिर नवाज अंजम को, लोगों ने नवाज अंजम को अप्रोच करना शुरू कर दिया, यार ये लड़का कौन है, ये लड़का कहाँ से है, ये लड़का से रब्ता करवाओ, ये वो। मैं फैसलाबाद चला गया और रात को 2-2:30 बजे मुझे कॉल आती नवाज भाई की। मैंने कहा अल्लाह खैर। वो मुझे उठते कहते अबे और तुझे पता तो क्या हो गया। मैं कहा सर, मैं डर गया। मैं कहा भाई की है वो, भाई तू हिट हो गया है। तो यार लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, तुम्हारा पूछ रहे तुम कहाँ हो। मैं कहा मैं फैसलाबाद। फ़ौरन लाहौर पहुँचो, तुम्हें एक्सप्रेस से कॉल है। ताहिर सरवर मीर साहब ने कॉल की। फिर मैं कराची गया, वहाँ पे आइटम रिकॉर्ड हुआ मेरे मुल्क की बिजली जी। अच्छा, बात शुरू हुई थी कि लोग मुझे ना सिंगर समझते थे। तो मैं कहता था यार मैं आर्टिस्ट भी हूँ, मैं थिएटर परफॉर्म किया हुआ है, मुझे एक्ट की तरफ नहीं लोग लेकर आते। उस वक्त हस्बे हाल शो था और एक्सप्रेस पे था एक शो, पता नहीं क्या नाम था उसका। अच्छा, वो जितने डायरेक्टर वगैरह, मैं उनको कहता था मैं आर्टिस्ट भी हूँ, वो कहते थे सारा मजाक कर रहे हैं, आप तो सिंगर हैं, आपको हम कैसे एक्ट के अंदर लेकर आए। मैं कहता था यार मैं आर्टिस्ट भी हूँ, मुझे एक्ट करवाओ। तो खैर वो जब फिर मैंने जुनैद सलीम साहब के साथ, सुहेल अहमद साहब के साथ कोई 12-14 एपिसोड किए, फिर वो मैं रजिस्टर्ड हुआ हूँ कि ये आर्टिस्ट भी है, यानी कि ये एक्टर भी है। तो जुनैद सलीम साहब से ही मेरा कह लें कि डेब्यू हुआ उनके शो से, तो फिर उन्हीं के पास आया हूँ। इस दौरान जो आफ्ताब इकबाल साहब के साथ मैंने काम किया, वो ज़िंदगी में मेरे गोल्डन डेज़ कह लें, मेरी ज़िंदगी का गोल्डन एरा है वो। वहाँ पे मैं पॉलिश हुआ हूँ, मुझे बात की थ्रो की समझ आई है, बात को वर्ड्स ऑफ वो कहते हैं वर्ड्स इकॉनमी समझ आई कि लफ्ज़ों की क्या बुनियादकारी है। आफ्ताब इकबाल साहब नो डाउट बहुत बड़े टीचर हैं इस काम के। पाकिस्तान में, ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, अमानुल्लाह साहब के लफ्ज़ हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई डायरेक्टर है इस टाइम जो थिएटर, फिल्म या टीवी को समझता है, वो वन एंड ओनली आफ्ताब इकबाल साहब, जो आवाम की
नब्ज़ जानते हैं, आवाम की रमज़ समझते हैं कि आवाम क्या चाहती है। पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी पॉलिटिकल स्टाइल के प्रोग्राम चल रहे हैं, इसके बानी तो आफ्ताब साहब हैं। जी जी, मुजद वही हैं, उन्होंने ये स्टार्ट किया। आज देख लें थिएटर के फ़नकार जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और कभी मुल्क के अंदर होते हैं, कभी बाहर होते हैं, पड़ोसी मुल्क की फ़िल्में करते हैं, और कभी यानी कि जितना भी अल्लाह ताला की ज़ात के बाद थिएटर के आर्टिस्ट की आज वैल्यू है, उसमें आफ्ताब इकबाल साहब का बहुत बड़ा हाथ है। तो आपने फिर उन्हें छोड़ क्यों दिया? आफ्ताब इकबाल साहब को मैंने गुड नोट पे ही छोड़ा है, कह लें अचानक से ही फैसला हुआ। कुछ आपको पता है, जब से मैं आया हूँ तकरीबन 4-5 महीने हो गए, अभी तक भी उनका सेट और शो उस तरह नहीं आ सका जिस तरह का उनका पाकिस्तान में शो चलता था। और फिर 6-7 महीने मैं उधर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आई। पीछे मेरा घर भी शुरू हुआ था बनना, उस उधर मेरा ध्यान, बच्चों की तरफ ध्यान। फिर लास्ट टाइम तो मैं 4-4.5 महीने उधर रहा हूँ। हालांकि ये दुबई है साथ, साहिवाल जितना सफ़र है, नहीं आ सका किसी वजह से। फिर मैंने उनसे कह लें माजरत की और पाकिस्तान आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अगले ही दिन मैं GNN की स्क्रीन पे था। ये अल्लाह का खुसूसी करम है। अब ज़रा माजी की तरफ सफ़र करते हैं, आपके बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। जी जी, क्यों नहीं। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? मैं फैसलाबाद से, आपको पता मेरा ताल्लुक़ है फैसलाबाद D टाइप कॉलोनी समुद्री रोड पे। मेरा बचपन सारा वहीं पे गुजरा। मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा जो इंडिया से आए थे पार्टीशन के वक्त, बड़ा अच्छा कहने वक्त था। मैं घर में सबसे छोटा था, काम बहुत करने पैंदे सी। घर से तुहानू पता जिहड़ा सब तो छोटा होंदा है, इधर आ, हाँ जी, भी लिया, अच्छा जी, यानी कि उन्होंने बहन नहीं देंगे। वो मैनू वो ही आदत पई, हुण मेरे को बैठा नहीं जाता। ठीक है, वजह है। घर का माहौल कैसा था? घर का माहौल मेरा मजहबी माहौल है हमारे घर का। मेरे वालिद साहब सूफ़ी थे, और हमारी मस्जिद है फैसलाबाद में, गौसिया रिजविया, उसमें मौज़न रहे वो 15-20 साल। और मेरा अब भी मेरा एक बड़े भाई इमाम मस्जिद है फैसलाबाद में, एक सना खां है, माशाल्लाह। और मजहबी फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। और बस कह लें कि मेरा भी स्टार्ट जो था वो नात से ही था। रेडियो फैसलाबाद सेंटर से मैंने नात का आगाज़ किया था। तो कारी करामत अली नईमी साहब की मैंने शागिर्दी की, फिर मैंने किरात भी सीखी। मेरे पास कारी की सनद भी है, माशाल्लाह। कारी मोहम्मद बाबर सदीक भी लिखा जाता है। मेरे बड़े भाई हैं, आप सब लोग जानते हैं सुनने वाले के, वो भी उन्होंने मुझसे पहले थिएटर ज्वाइन किया था, हामिद भाई मेरे। हाँ हाँ हाँ, हामिद रंगीला भाई। तो फिर उनको देखते देखते, उनके पीछे आते आते मैं भी इस फील्ड में आ गया। बाबू साहब, लोग आपको एक टीवी स्टार की हैसियत से जानते हैं, एक सिंगर की हैसियत से जानते हैं, एक नामवर कॉमेडियन की हैसियत से जानते हैं, लेकिन ये उनके लिए नई बात है कि आप माशाल्लाह कारी भी हैं, आप नात खान भी हैं। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर एक आयत सुना दें किरत में और 2 बोल नात के सुना दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। कि देखो अच्छी माशाल्लाह आप तो किरत करते हैं, और नात के भी को 2 बोल। ये जो नात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरे वालिद साहब का ही कलाम है। अच्छा, माशाल्लाह। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए,
वरना लाचारों का क्या हाल होता, असीरों कनीज़ों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? तालीम मैंने सिर्फ बड़े साहब 5 जमातां कीतियां, उस तो बाद फिर 6वीं च दिल ही नहीं कीता। हालांकि मैंने बड़ी ऑफर सी करो, मेरे सारे भरा, मेरी वालदा, मेरे वाल साहब, इनू पढ़ाना है, इनू पढ़ाना है। वो आप तो बेचारे सारे पढ़े नहीं, वो सारा गुस्सा मेरे ते करना चाहते, इनू पढ़ाना है। बचपन में कम गो थे या शरारती थे? नहीं, मैं कम गोई सी। हाँ, यानी कि मैंने शुरू तो मेरे दोस्त मेरे घर च बोलता बहुत घट है, शरारत मैं करता सी, लेकिन गुफ्तगू तो बड़ा शाई सी मैं। अजय भी मैं इस टाइम हो जाना कन्फ्यूज। बचपन की कोई शरारत या वाकया जो आज भी याद हो? हाँ, बचपन दियां शरारतां, स्कूलों दौड़ जाना सारा सारा दिन फिरते रहना, फिर छुट्टी टाइम स्कूल की दीवार फलांग के अपना बैग लैके आना, एक बड़ा काम होंदा सी, हुण बस्ता चुकना है, और टीचरां नूं भी पता होंदा सी कि आएगा। मेरे बैग नाल बड़े ड्रामे होंदे सी। अच्छा। कभी मेरा बैग मेरे टीचर ने दरख्त ते टंग देना, कभी हैड मास्टर के कमरे च जाके रख देना, वो फिर बड़े कारागरी तरीके नाल ले आईदा सी। थिएटर में आने से पहले क्या किया करते? थिएटर में आने से पहले मैंने जॉब की। मेरा सारा मेरे काफ़ी भरा जिहड़े ने सुनियारियां दा काम करदे ने, जूलरी का। मैं फिर रेल बाज़ार फैसलाबाद 3-4 साल सिलाई का काम किया। उदों सिलाई हुंदी सी, हुण ते मशीनां आ गई। सिलाई का काम किया, फिर जुड़ाई का काम किया। फिर मैं उस तो बाद उत्थों छड्ड के पैप्सी फैक्ट्री लग गया। हाँ जी, उत्थे मैं एज लोडर भी काम किया, यानी कि जिहड़ियां गड्डियां हुंदियां ने इहदे नाल। मेहनत तो मैं कभी नहीं कि भट्टी साहब घबराया। जदों मैं घरों इरादा करके निकलिया सी ना कि मैं हुण अपने पैसे कमाने, तो फिर अल्लाह ने अपना ही काम, अपना ही कमाई खाधी है। शुरू तो ही आदत है कि किसी अगे हाथ नहीं किया सवाए अल्लाह ताला दी ज़ात हो। तो मैं तकरीबन 10-11 साल का सी जदों मैं, मतलब कि 12-13 साल का होवांगा जदों मैं शुरू करता सी अपना काम और अपने पैसे कमा। मेरा जो 9 साल का सी उदों मेरा रेडियो तो चैक बनता सी। वाह। फैसलाबाद तो 125 का 150 का चैक। तो उदों मेरा ID कार्ड भी नहीं सी हुंदा। वो फिर मेरे बड़े भाई ने ਉਹਦੇ अकाउंट 'ਚ जाने, उन्हें फिर मैनू दे देने विचों। 10-20 रुपए बड़े होंदे सी, 50 रुपए बड़े होए ने। क्या परसनैलिटी आपको भट्टी साहब, मैनूं लगदा है मैं मिनी आफ्ताब इकबाल साहब को बैठा हूँ। वो तुहाडी बड़ी मुशाबत है उन्हां दे नाल। कब पता चला कि आपके अंदर एक फनकार छुपा हुआ है? साडे फैमिलियां 'च शादियां होंदियां सी ना बचपन 'च, ते अच्छा मैं ढोलक भी तुहानूं पता प्ले कर लेना। ते ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ नहीं हैगी किसी को ढोलक, ਇਹ गॉड गिफ्ट हैगी। जितनी मैं प्ले करना कुछ मैं थोड़ा वेख के कोई लर्न किया। वो बचपन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मैं शादियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ औरतां सारी फैमिली ने कहनी नी काका कित्थे, मेरी मां ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ नी काका कित्थे, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਅਸੀਂ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣੀ। ਵਾਹ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਨ 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 ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗॉड ਗਿਫਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਾਥੀ ਕਾਨੇ ਤੇ ਪਾਥੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਕ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੇ 'ਤੇ ਪਾਥੀ ਲਾਈਏ
ते पैलियां च खड़े हैं, ये पैलियां होती हैं, ये गन्ने होते हैं वो यानी कि है सी मैनूं कदी हुण याद आउंदियां सारियां चीज़ां। शोबिज़ इंडस्ट्री में किसने मुतारफ़ करवाया? मेरे उस्ताद जी सन, मेरे उस्ताद खादम हुसैन चंगीला फैसलाबाद के बड़े मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट होए ने, जिहड़े तारक जवेद साहब के भी सीनियर सन। सरदार कमाल, तारक जवेद साहब इन्हां दे ओह सन ख़याम सरहदी साहब बैच, ख़याम सरहदी साहब के बैच के लोग सन। खादम हुसैन चंगीला साहब उन्होंने मैनू इंट्रोड्यूस करवाया सी इस फील्ड में। मैनू कहते हैं कि तू शोबिज़ ज्वाइन कर। मैं कहा सर मैं कितने, कहते नहीं तेन मैं करावांगा चल। वो फिर मैंने फैसलाबाद उन्होंने पहला कमर्शियल थिएटर उन्होंने करवाया सी। आप तो शोबिज़ इंडस्ट्री में बतौर गुलकार आए थे, फिर ये कॉमेडियन कैसे बन गए? वो मैं तुम दसिया ना कि वो मशक़े सुखन जिन्हों कहते हैं, आफ्ताब इकबाल साहब ने प्रैक्टिस ही इन्नी करवाई। कुछ मैं थिएटर ते भी करदा सी। मैं एक्चुअली मेरा ज़्यादा काम सी पैरोडीज़ का, कि मैं थिएटर ते भी जिन्नी मैं काम किया ना वो पैरोडीज़ की शक्ल ना, किसी गाने का उल्ट बना लेना। जुगता शुगता मैंने शुरू तो नहीं सी आउंदियां। तो मैं इस क्योंकि थिएटर ते ज़रूरत सी, गैप सी। बब्बू बराल साहब तो बाद म्यूजिक का जो काम ना बहुत घट लोग कर रहे थे, तो उस गैप नू फिर मैं यूटिलाइज़ किया। वो फिर मैं अपनी आइटम लैके आनी, बिजली जी आइटम जिस तरह बनाया, फिर होर बड़े पैरोडी आइटम किए मैं। फिर कवाली बब्बू बराल साहब तो बाद अगर थिएटर ते किसी ने पैरोडी कवाली कॉमेडी कवाली की थी, वो भी अलहमदुलिल्लाह मेरे नाम ही लगी। अपने जो पैरोडी सॉन्ग्स हैं उनकी पैरोडी लिखता कौन है? खुद लिखते? मैं खुद ही लिखता हूँ। वाह। कुछ हुण जो मैं आफ्ताब साहब के नाल सी, आफ्ताब साहब लिखते सी, क्योंकि उन्होंने छोटे लैवल की चीज़ पसंद नहीं आती। तकरीबन 300-400 आइटम लिखे है खुद, वो पैरोडीज। खान साहब नुसरत फतेह अली खान साहब के मुश्किल तो मुश्किल आइटम जोड़े उन्होंने पैरोडी भी की मैं। आजकल की जो सियासी सूरत हाल है, इस पे आपने कोई पैरोडी कोई सॉन्ग बनाया हो? नहीं, क्योंकि तुहानू पता है तो झंडा लाने वाले नूं फड़ लेंदे मैं बाज आया। कोई मशहूर गाने की पैरोडी को सुनाए। बिजली के बिलों से हर बंदा परेशान, आटा महंगा केबल सस्ती ये है पाकिस्तान। बिजली के बड़ा हिट होया सी आइटम, इतना ही बड़ा है। बाद जो मेरे ते ना अगले पायोडीन पाउन लग पे। पुरतकल्लुफ़ नाश्ते से तवाज़ो की। बाबू साहब, ये जो इतना ज़्यादा तकल्लुफ़ आपने किया हुआ है, ये हमारे लिए किया हुआ है या खुद भी इसी किस्म के खाने खाते हैं? नहीं, मैं खुद भी खा लेता हूँ, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन तुहाडे वास्ते मैं कहा भट्टी साहब आ रहे हैं, सारिया चीज़ां ने को चेक कराउणियां भी केड़ी खानी केड़ी नहीं खानी। जी भट्टी साहब ने खा ली वो ठीक है। अच्छा, जी नहीं खाधी वो उन्होंने पैक करके दे देनी है तुसीं वापस? हाँ जी, नहीं उन्होंने नहीं लैनी हुण, भट्टी साहब ने पैक करके दे देना। अच्छा ठीक, ओके डन। अपने गले का ख्याल रखने के लिए भी कोई ख़ास किस्म के खाने खाते हैं? जी, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है गले का, क्योंकि मैं एक तो सर्दी हो गर्मी हो मैंने गर्म पानी ही पीना है। अच्छा। यानी कि बर्फ़ वाला पानी नहीं पीना, मैं ठंडा भी नहीं पीना, या रूम टेम्परेचर पी लेना गर्मियाँ। सर्दियाँ गर्म पानी ही पीना है। सेकेंडली गले वास्ते मैं काफ़ी अरसा ही हो गया, मैंने 10-12 साल में मैंगो अंब नहीं खादा। अच्छा। माल्टा नहीं खादा, अचार नहीं खादा, ते कुछ चीज़ां तो परहेज़ करीदा, जी खट्टी चीज़ होवे, गोलगप्पे वगैरह पकौड़े समोसे कुछ नहीं। गले की बहुत केयर करनी पैंदी, क्योंकि मेरी हुण कवाली पार्टी तुहानूं पता मैं कवाली बैंड कर रहा हाँ अलहमदुलिल्लाह। मेरे बैक टू बैक शो भी ने बहुत ज़्यादा, तो वो वजह नाल भी कवाली एक बकायदा मैदान है, 2-2.5-3 घंटे तुसीं परफॉर्म करना है वन गो च, तो वो वास्ते बड़ा अपना मेनटेन रखना पैंदा अपने आप में। बस इस तरह की डाइट हल्की फुल्की। बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है आपकी ज़िंदगी से, तो सारे ज़ैके ही ख़त्म हो गए। सारे ज़ैके ख़त्म हो गए, ऐसा ही है। तो करेले गोश्त भी नहीं खाते?
नहीं वो मैं खाता हूँ। खाते हैं? वो मैं खाता हूँ, वो तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। उसमें पुट का कीमा? कीमा नहीं, मछली। मछली करेले कीमा भी होंदा है, वो भर के होंदा है। तुसीं हताई हो, तुहानूं की पता। अच्छा मैं बहुत घट गोश्त खाना वा, ਉਹਦੀ वजह एक तो वेट ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहुत ਵੱਧਦਾ है ਬੰਦੇ ਦਾ। ਸੈਕੰਡ ਤੁਸੀਂ मतलब कि ज़्यादा गोश्त खाण ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸ਼ੀ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। अपने प्रोग्राम देश बुक की रिकॉर्डिंग के लिए GNN हेड ऑफिस रवाना हुए। जैसे मरीज को कहते हैं कि इन्हें नहीं बचना, इन्हें लाहौर ले जाओ, तो आपको किसने कहा कि इसको लाहौर ले जाएं? और यहाँ आके फिर क्या क्या मुश्किलात देखी, क्या क्या हालात रहे? मेरे एक बड़े मोहसन अल्लाह उन्होंने जनता ही घर करे, एजाज हैदर साहब डायरैक्टर सन थिएटर दे, वो मैंने फैसलाबाद मिले। मैंने कहते ने यार तू तेरी जगह लाहौर हैगी, इत्थे ना खप, इत्थे टाइम वेस्ट करेगा तू, यही टाइम लगा जाके लाहौर ला। अच्छा वो ही मैंने लै गया है फिर लाहौर, उन्होंने मैंने बुलाया यानी कि कॉल करके कि तू आ जा लाहौर। तो फिर मैं आया 2005 तो लैके 7 तक फिर मैं लाहौर रहा। फिर वो कंडीशन यानी कि बड़ी एक स्ट्रगल का पीरियड सी, वो बहुत ज़्यादा बड़ा मुश्किल टाइम, यानी कि पैदल, बिल्कुल पैदल, ना कोई बाइक ना कोई गल, ना पैसे होंदे सी। मैं सारे आर्टिस्ट ही दसते हैं इस तरह दी गल्लां, और होंदियां भी ने, सच्चियां होंदियां ने, इसमें कोई झूठ नहीं होता। मैं लाहौर ये मुल्तान रोड से अलहमरा तक पैदल भी जाता रहा हूँ। ये नहर जो सारी है यहाँ, ये मैंने नहर हो जाना पैदल, और अलहमरा जाना। पैसे तो होते नहीं थे पास, ना मेरी शुरू से आदत है किसी से मांगने की। तो जिस दिन पैसे नहीं, और जिस दिन क्या अक्सर नहीं थे होते, तो पैदल जाना स्ट्रगल, और पैसे भी ना मिलने किसी टाइम थिएटर से, और बड़े बड़े पैसे मर भी गए, प्रोड्यूसर ने दिए ही नहीं। और शुक्र करो तुहानू काम दे रहे हैं, तुसीं पैसे भी मंगण डए हो, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2007 ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਚੁੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਖੈਰਬਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਓ ਕੀਤਾ ਉਕਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਉਕਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ। ਉਕਾੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਕਾੜੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਹਿੰਗੇ ਸਟਾਰਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਹੋਇਆ। ਉਕਾੜਾ ਸਾਈਵਾਲ, ਉਕਾੜਾ ਚੌਧਰੀ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਤੇ ਆਰਟ ਕਾਉਂਸਲ ਉਕਾੜਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2010 लाहौर आ गया। फिर आपको तो ये शर्फ भी हासिल है कि आपने अमानुल्लाह साहब जैसे सुपरस्टार के साथ काम किया हुआ है। उनके साथ काम करने का तजर्बा कैसा रहा, क्या यादें हैं? अमानुल्लाह साहब ने मुझे बहुत प्यार किया। मुझे अक्सर कहते थे राणा साहब तुसी तुहाडे अंदर सारा कुछ हैगा, तुसी सिर्फ थोड़ा जिहा ना तुहानू मेहनत की लोड़ है, वो तुहानू अजे नहीं आना, तुहाडी एज नाल आएगा। जिवें जिवें तुहाडी एज ढलेगी तुहानू खुद ही समझ आ जाएगी तुहाडे अंदर सारा कुछ है। मैं तुहाडा फैन हाँ राणा साहब, और मैनू पता मैं किहड़े दिल नाल तुहानू राणा कहना। कहंदे वो बंदा मरे जिन्हें तेनू पहली बार राणा कहा। कहंदे वाह राणा साहब क्या बात है, तुहाडा गाउणा ही कहंदे राणे वाला, एडा जोर ला के गाउंदे हो, उसते फतह करन आउंदे हो। राजपूत कहते सही गाना सुनिया राजपूतां ने, राणा साहब मेरा महीना ला दो मैं तुहानू राणा राणा कही जाऊँ, तेरा फायदा ही है। कहता मेरे वाल वेख के 4 बंदे होर कहणगे, जिथे तू खड़ा होया करेंगे मैं उच्ची कहांगा राणा साहब, 2 बंदे होर तेन जुड़नगे नाल। एक दिन कल्ले ही बैठे रूम च,
ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰੂਮ 'ਚ ਮਾਨਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਲੇਟੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਾਵਰ ਨੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। जब गाड़ी ली ना बड़ी साहब, मेरी गाड़ी को जैसे सेलिब्रेट अमानुल्लाह साहब ने किया है, किसी ने नहीं किया। तमासील हॉल के बाहर खड़े हैं और मैं ऐसे गाड़ी लेकर आया हूँ तो वो बाहर खड़े हैं तो मैं गड्डी से उतरे कहते ले लियो, मैं कहते पूरा उन्होंने धमाल डाली और खुश मुझे जफरी डाल ली। मुझे कहते हैं कि ओए बड़ी गल है, हुण तू होया फनकार। और मेरे उस्ताद बब्बू बराल साहब ने, जब मैं लाहौर में नहीं था तो मेरे उस्ताद बब्बू बराल साहब ने मेरी और चांद बराल की बैक स्टेज, सब थिएटरों के बैक स्टेज पे बैठ बैठ के बातें की कि दो मेरे शागिर्द इस टाइम दूसरे शहरों च परफॉर्म कर रहे हैं, चांद बराल ते बब्बू राणा। वो जदों लाहौर आउणगे तुहानूं लग पता चलेगा। प्रोग्राम देश बुक के होस्ट जुनेद सलीम, कॉमेडियन नसीम विकी और प्रोग्राम प्रोड्यूसर कैसर मजीद से गपशप हुई। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई। उस्ताद जी की हाल जी? ठीक ठाक। सामने के बड़ी साहब आ गए, बहुत ठीक ठाक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बब्बू साहब आज चढ़ गए ना जी? माशाल्लाह सुबह दा फड़िया इन्होंने। अच्छा सारे छोटे छोटे इंटरव्यू देने तो बाद बड़ा इंटरव्यू भट्टी साहब नाल मजा के नाल इंटरव्यू चलदा रहंदा, नाल खाने बड़े अच्छे चलदे। नाल कैसर साहब ने अपने इन्हां दा सब तो बड़ा फायदा पता की है? अस्सलाम सर। झूठे इंसान मानदा नहीं पिया, कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा, कभी अस्सलाम। ओ साहब क्या हाल है भट्टी साहब? सर ठीक ठाक। आप सुनाए? आप अपना शो तो नहीं कर रहे इसके? सर वही कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह की मैं, अल्लाह खैर करे। ठीक है जी यार मैं अंदाजा हो गया उकाड़ा। मैं तो सोच रहा था आपकी तारीफ करेंगे। कभी भी नहीं, नहीं। मैं तारीफ ही कर रहा हूँ, मैं तारीफ ही कर रहा हूँ। पता करना नु हथ ला ले दा मतलब कितना कितना अच्छा हो, कितनी तारीफ हो, कितनी तारीफ हो गई। इतना फ्रॉडी है। कल मेरा ख्याल है ये को दूर कहीं मैं कसूर फेर रहा था, कहता यार मैं कह यार जल्दी कर, रिकॉर्डिंग शुरू है जल्दी कर, तो कहता यार मैं दफ्तर से बाहर फंसे, देखो आवाज आ रही पी 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 पी। हाँ फ्रॉडी है। कसूर के दफ्तर कसूर रोड ते फिर ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਰ। ਕਸੂਰ रोड ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਮੋਟਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, पकड़ के इधर आओ। हमारे शो की जान है भाई साहब ये बब्बू जी दी ग्रेट जो है ना, मैं और किसी को नहीं कहता। कहते एक दिन कहता बब्बू जी दी ग्रेट, उन्होंने कहते मैनू नहीं कहते तुसीं विक्की जी दी ग्रेट। मैं कहा बब्बू जी दी ग्रेट दी अपनी ग्रेटनेस है। नहीं ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। देख ला कल इन्होंने एक अपना व्लॉग च किया राणा सनौला दी ग्रेट, मैं भी चुप कर गया। मैं कहा मैं अल्लाह दा शुक्र है मैनू कदे नहीं किया। क्यों जी ठीक है? जुनेद साहब ये कौन से राणे हैं? इनसे बोलते मुझे राणे बजाने बाद ना आने उतरे। हाँ जी हाँ जी बाद ना आने राणे मियाँ जी के मल्हार नान पकौड़े। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, सच्ची बात है, हमारे प्रोग्राम की जान, हमारे शो की जान है, शान है। और जब हमें बिल्कुल बंद हो जाते हैं ना हमारा दिमाग, हाँ जी, तो फिर ये कोई नई दरफुंतनी छोड़ देता है जी ऐसा और वहां से फिर रौनक शुरू हो जाती है। हुणे तुसी जाना ते गर्म हो जाना। बड़े अफसोस। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। लेकिन भट्टी साहब ने एक फायदा है, जिथे जाओगे लभेगा खालस। हाँ जी हाँ जी भट्टी साहब आए ने सवेरे मेरे घर, इन्होंने पहले मेरे आउंदे दरवाजे के कुंडे ते पायोडीन पाई है। ये असली है या नकली है?
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਟੇ 'ਚ ਪਾਇਓਡੀਨ ਪਾ ਦੇਣੀ। तेरा इंट्रोडक्शन भी उन्होंने हिंदी करा दी ना कि असली बब्बू राणा जानने की मैं आपको बताता हूँ। भट्टी साहब ने इतनी आदत हो गई कि इन्होंने अगला वीलॉग करना है। असली और नकली बीवी की पहचान ये होती है कि असली हमेशा दरवाजे पे आते ही आपको पहली चपेट मारती है। अगर वो चपेट ना मारे तो ये टेस्ट है कि वो असली नहीं है। ਵੱਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਇਓਡੀਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਇਓਡੀਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰਨੀ 'ਚ ਪਾਇਓਡੀਨ ਪਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆਧਾ दूध आधी पायोडीन ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ 13 ਲਾਸ਼ਾਂ। ऐसे नहीं करो पायोडीन पा के कभी भी सही नहीं। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਹ ਕੁਝੀਆਂ ਠੂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਤਿਪਕਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕੁਝੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਇਓਡੀਨ ਪਾ ਦੇ। और शो च अपना मुंडा सही कहता सी तुपकी वाली गल बिस्कुट। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम बब्बू राणा के बारे में हो रहा है, मोहसिन भट्टी के बारे में नहीं हो रहा। नहीं जी, बब्बू राणा माशाल्लाह बहुत ही होनहार, बड़ा अच्छा टैलेंटेड और सिंगर और मौसीकी को बहुत ज़्यादा समझने वाला। कॉमेडी प्लस साथ अपना म्यूज़िक को समझना ये बड़ी मुश्किल बात होती है। डबल ट्रैक पे चलना, ये शोबिज़ एक ऐसी ज़िंदगी होती है, कैसी होती है कि ये बीवी जो होती है ना, ये एक शोबिज़ एक बीवी की तरह होती है। ये शौकन बर्दाश्त नहीं करती। एक के साथ दूसरी बीवी जो होती है ना, तो दूसरे ट्रैक पे नहीं चला जाता। मिसालें भी इन लोगों की देखें, बीवियों से डरी हुई, सहमे हुए लोग, बीवियों की तरह, एक नहीं दूसरी नहीं। हम खुदा हम लोग ना, हम और क्या मैंने कहा ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं, असल में ना बब्बू की सबसे बड़ी जो ब्यूटी है ना, मैंने देखा अक्सर लोग कहते हैं कि जी बब्बू बराल से इंस्पायर्ड है और उनके शागिर्द भी है, लेकिन जो खूबसूरती है ना बब्बू की वो ये है कि ये स्विच ओवर करने में ना, म्यूजिक से कॉमेडी और कॉमेडी से म्यूजिक, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लेता है। इसके दोनों जो चीजें हैं ना वो यहाँ पड़ी हुई हैं। हाइब्रिड है नहीं, हाइब्रिड बहुत सारे लोग हैं यहाँ पड़ी हुई, यहाँ पड़ी, वो टाइम लेते हैं। इसको लत्थी चढ़ी का है ही नहीं, बोलते बाद आराम से कहते थे काट देना भाई जी। बब्बू नाम रखना तो अगर बब्बू नाम नहीं, रखा तो माशाल्लाह नाम भी रखी। अच्छा, तेजी के साथ, लेकिन जुनैद इतनी तेज ये स्विच ओवर करता है ना कॉमेडी से म्यूजिक और म्यूजिक से, ओह मजा आ जाता है। वो जो इसकी तेजी है ना वही असल में मजा दे। लेकिन जुनैद साहब में ये खूबसूरती है और साथ साथ उसे डर भी लगता है कि ये तारीफ करते करते अचानक अंदर से ना ट्विस्ट कर जाते हैं। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਟੋਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਲੱਗ ਜਾ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਕਾੜੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਯਾ ਉਕਾੜਾ ਬਹਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ हलीमी। और आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत पसंद किया जाता है, हमारे तो चैनल की पहचान है। और विकी भाई का मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਿਆ कि मैं ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ पौधा नजर आ रहा है विकी साहब ਦੇ हथों लगा। अच्छा बब्बू की एक और मतलब वो जब बात होती है तो जाहिर है कि लोग तारीफें करनी शुरू कर देते हैं। इसकी एक और बड़ी प्यारी बात है कि ये कभी भी ना टोकने पे, किसी के बताने पे कभी इसके माथे पे शिकन नहीं आती, ऐसे ही एक शिकन नहीं आती। हंस के वहीं से शुरू कर देता है, बेशक गलती करता है लेकिन दोबारा फिर गलती कर देता है। भाई तुसी आखिरी गल पहले क्यों नहीं करते? अल्लाह दी कसम जेर बना के ना एकदम टुटा मार देता। ये कभी देखो ना, विक्की भाई सारा दिन बताते हैं, मैं बताता है, कोई भी बताए, ये वहीं से एक आर्ग्यूमेंट होता ना, नहीं सर जी एक नो, वहीं से शुरू करेगा। पता जुनैद साहब ने अजे होना है, नासर चनोटी खड़ा सारे को। प्रोग्राम देश बुक की रिकॉर्डिंग मुकम्मल की। को होस्ट सुहाना खान और शाहाना खान से भी गुफ्तगू हुई। सुहाना बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, आपको पता है, और को होस्ट भी हैं और शेर बड़े बड़े प्यारे पढ़ती है। हाँ जी। अच्छा सुनाए ना कुछ शेर। उसका तर्जमा ये करते हैं। आप तो एक शेर सुनाए कोई अच्छा सा। हाँ।
वो जो शो में आप पढ़ती हैं, कुछ सराइकी सुना दे, अपने जंग वाली का सुना दें। सराइकी शेर है, मैं आपको सुनाती हूँ। सितम दी जालिम अदा न बनवन, सितम दी जालिम अदा न बनवन, रकीब दी तू दुआ न बनवन, ए बेनियाजी खुदा दा कम में, खुदा दा बंदा खुदा ना बनवाए। वाह वाह वाह, क्या कहना। फाग मिट्टी, तुम पता मेरा रोल है। वाह। तेरे आंखों के दरिया में सागर के साथ किनारों के साथ झीलें लगी हुई हैं, क्योंकि कागज पेंसिल का मुताज नहीं हैगा अशफाक मिट्टी ने जो आना शेर है। और मेरे शेर च दाद नहीं देनी क्योंकि मैं भूल जाना मैं पीछे की क्या। तेरी आंखों के सागर के दरिया के किनारे झीलों के साथ किनारों के साथ जो चल चले हैं, और तेरी और उन आंखों के दरिया के सागर में डूब के मर जाने को जेरे गोडे दर्द लक दर्द सिर च दर्द पैरों की मिट्टी ना छड्डना, सज्जे तो भावें तुम्हारा पाओ कब्बे नहीं छड्डना। मैं तुहाडे कोल आवांगा, 2 रुपए की बोतल, 2 रुपए की बोतल, 2 रुपए की बोतल, 2 रुपए की। इन्हां दा चूरन फक्की चंगा वेक जांदा। आपको जिंदगी में कितनी बार मोहब्बत हुई? मुझे हर बार मोहब्बत हुई और मैंने अपना स्टेप पीछे कर लिया। आगे से रिस्पांस अच्छा नहीं मिला? ये हमारा 3rd फ्लोर पे सेट है, या जब नीचे जाता हूँ ना 2nd फ्लोर पे मुझे 2 दफ़ा ज़रूर होती है वाह। मोहब्बत। बतौर कुलीग कितने कोऑपरेटिव हैं? हाँ जी, बहुत सपोर्टिव है माशाल्लाह। इनकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो ये कि किसी भी बात को ना का मसला नहीं बनाते। हमसे कोई मिस्टेक हो जाए या कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, वी आर वर्किंग टुगेदर, तो उन्होंने कभी अना का मसला नहीं बनाया, हमें सपोर्ट करते। शहाना भी आ गई। शहाना बेटा आ जाओ इधर, माशाल्लाह। क्या कहने, इनका दोनों का नाम कंफ्यूज कर देता हूँ मैं, कभी इसको सुहाना कह देता हूँ, कभी इसको शहाना कह देता हूँ। वाह। ये दोनों बहनें हैं, अंदाज भी बहुत शहाना है। ये दोनों बहनें हैं, आपको पता है ये दोनों बहनें हैं। अच्छा वाह माशाल्लाह। और ये दिखने में बड़ी लगती है लेकिन उम्र छोटी है। बहुत अच्छी दोनों एक्ट्रेस, बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह दोनों ही। भाई बहुत अच्छे हैं, बड़ा मजा आ रहा है इनके साथ काम करके, बड़ा अच्छा गाइड करते हैं हमें। लेकिन इनके साथ एक मसला है। वो क्या? जुराबे नहीं पहनते हैं। चल मेरा पुत, आप शुक्र करें नहीं पहनते हैं, नहीं तो आपने सेट पे बैठ नहीं सकना था। नहीं ऐसी भट्टी साहब इतने जो जुनेद साहब होंगे ना ਤੁਹਾਨੂੰ कास्ट कर लेना सी। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है एक्चुअली बब्बू जी पहले दिन से जब हमारे शो को ज्वाइन किया है तो बब्बू जी वाकई जुराबे नहीं पहनते। पहनता हूँ जुराबे, कहते हैं मैं पहनता हूँ, शॉर्ट है नजर नहीं आती, तो इसकी कंटिन्यूटी है कि बब्बू जी जुराबे नहीं पहनते। नहीं, वो कई बार इनकी जुराबें एनेस्थीसिया वाले ले जाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। गुलूकारी में आपने राहत फ़तेह अली खान की शागिर्दी इख्तियार की। जी ऐसा ही। गुलूकारी के मैदान में आने का ख्याल कैसे आया? तो जब मैं 97 में फील्ड में आया तो फिर रहमत ग्रामोफोन, आपने नाम सुना होगा, फैसलाबाद ऑडियो रिकॉर्ड का बहुत बड़ा उनका सिस्टम था, जिन्होंने सबसे पहले खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब को रिकॉर्ड किया। उनके पास बड़े बड़े ओल्ड रिकॉर्ड पड़े खान साहब के। तो मैंने ना उस वक्त 14,000 रुपया जमा किया। तो ये 2001 की बात है या 2000 की बात है, सन 2000 की। 14,000 का मैंने वो ना सेट लिया, उसमें कोई 102 केसेट्स थी रिकॉर्ड खान साहब की। वो इतना बड़ा बॉक्स उन्होंने मुझे बना के दे दिया। अब मुझे और कोई काम नहीं होता था, मैंने सिर्फ वही सुनने। मैंने खान साहब की वो आइटमें भी सुनी हुई हैं जो आजकल के लोगों को, इवन के आजकल के क्वालों को भी नहीं पता कि खान साहब ने ऐसी ऐसी आइटम वहाँ सुनी। तो फिर वहाँ से लगाव पैदा हो गया। फिर सिंगिंग आहिस्ता आहिस्ता शुरू मैंने कर दी। तो ये अल्लाह की देन है भट्टी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उसने नवाजा हुआ है आवाज़ से। तो मेरा ये ईमान है कि अगर उसने ये चीज़ नवाजी है तो इसका नेटवर्क भी उसने बनाया हुआ है। तो बस आहिस्ता आहिस्ता लगा हुआ हूँ। शौक़ मेरा यही है कि मेरा सिंगिंग में क्वाली में भी नाम हो। उन जैसा तो नहीं, खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब जैसा तो नहीं, बस उनका 1% ही हो जाए बड़ा है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब के जो आप इतने बड़े फ़ैन हैं, तो उनका कोई कलाम तो सुनाए ना। ओ टोल माया बोल माया, डोल माया बोल माया, एक बारी हंस के ते बोल माया, डोल माया बोल माया, डोल माया बोल माया, केड़ी गल्लों गुस्से आ तू दस चन मेरिया, तेरिया मैं तेरिया तू हस चन मेरिया,
दिल वाला दुखड़ा तू फोल माया, डोल माया, टोल माया, डोल माया, टोल माया। वाह वाह। राहत फ़तेह अली खान साहब की आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है कि जिसमें एक बोतल के गुम होने पर वो अपने मुलाजम को पर गुस्सा कर रहे हैं। जी जी। तो क्या वो बतौर उस्ताद भी इतने ही सख्त है? मैं इसमें कंट्रोवर्शियली नहीं पैदा करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पे बात हो चुकी है, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया। हमें याद है, आपको भी याद होगा कि हमें स्कूलों में कितनी मार पड़ी है जो टीचर्स थे। अब तो ज़रा वो ह्यूमन राइट वाले आगे जाग गए। मैं खुद स्कूल तो बड़ी मार खादी अपने टीचर को, मैं अपने उस्तादा को बहुत मार खादी। तुसी भी कितना कितने खादी हुई हो, तो यानी कि बकायदा मारते होंगे। एक तो ये बात है कि उस्ताद आपको मार सकता है अगर आप उसको दिल से मानते हैं। अगर आप वो वीडियो देखें, उस लड़के ने भी आगे से कोई चूं चाह नहीं की, वो चुप करके खाता रहे, यूं करके खाता रहे। इसका मतलब है कि उसने दिल से उन्हें उस्ताद माना हुआ है। तो हाँ, आज के दौर में ऐसी चीज़ वायरल हो जाना इतने बड़े नाम के लिए वो नुकसानदेह है। राहत फ़तेह अली खान साहब से आपने क्या क्या सीखा? मैं उनका गंडा बंद शागिर्द भी नहीं हूँ। वैसे मैंने उनको सामने बैठ के कहा कि मैं आपको अपना उस्ताद मानता हूँ। आप चूँकि मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को अपना उस्ताद मानता हूँ, तो इस वक्त उनका रूप आप हैं, तो मैं आपकी शागिर्दी करना चाहता हूँ, बल्कि मैं आपका शागिर्द हूँ, मैं ये हर जगह पे मेंशन करता हूँ। तो उन्होंने मुझे दुआ दी और मुझे बड़ी शाबाशी दी और मुझे उन्होंने कहा तुम बहुत अच्छे हो। गाना भी गवाया खान साहब ने, राहत फ़तेह अली खान साहब ने। एक मूवी है पाकिस्तान की पंजाबी, उसमें एक सॉन्ग भी, उसका म्यूज़िक खान साहब ही कर रहे हैं सारी फिल्म का। तो उसमें मुझसे उन्होंने एक गाना भी गवाया जो 2 टोन में है, यानी कि मैं ही हूँ लेकिन मैं 2 टोन में गा रहा हूँ। एक वो जैसे R.D. बर्मन और एक सिंपल। वाह। तो मुझे उन्होंने इतनी दाद दी, कहते यार की बला है तू, एक टाइम च तू 2 टोना च गा रहे हैं, कमाल। और बड़ा उन्होंने प्यार किया। वो तो नहीं गाना सुनाऊंगा जो मूवी का, को वो लीक नहीं हो सकता। अच्छा, वैसे मैं आपको थोड़ी टोन सुना दूं, जैसे मैं गाता था लग जा गले, आपने सुना? हाँ। फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में। वो एक करैक्टर था मेरा राना जमील जैदी, SHO। हाँ। उसको गाने का शौक था, ये उसका टोन था। तो उन्होंने कहीं ये टोन मेरा सुना तो कहते यही टोन चाहिए, इसको लेकर आओ। तो बड़ा अच्छा रहा अलहम्दुलिल्लाह। तो अब ये दोनों टोन्स में ये वाला लग जा गले वाला सुनाए ना। लग जा गले फिर ये हंसी रात हो न हो, है शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। वाह वाह। आजकल आप अपने कवाली बैंड के लिए भी मुख्तलिफ इवेंट्स पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपकी ये जो कवाली है, इसकी तर्ज उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान वाली है या कोई इसमें जिद्दत लेके आए हैं? नहीं, जिद्दत तो नहीं लेकर आया, क्योंकि अब जो दौर है, आप किसी और कवाल का आइटम गाएं ना, ऑडियंस कह देती है नो नो नो, खान साहब का वो सुनाओ, खान साहब का काली काली जुल्फ़ें सुनाओ, खान साहब का रश्के कमर सुनाओ, खान साहब का तेनू अखियाँ उडीक दियाँ सुनाओ, दूल्हे का सेहरा सुनाओ। यानी कि जितने भी इस वक्त अगर 10,000 पार्टी काम कर रही ना पाकिस्तान में, वो सब लोग अल्लाहू से शुरू होते हैं खान साहब से, और दमादम मस्त कलंदर पे आके तमाम टोटल खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब के कलाम गा रहे हैं, राहत फ़तेह अली खान साहब भी और नीचे तक जितने भी कवाल हैं। नुसरत खान साहब का ऐसा इस वक्त कहने के दौर है कि उनके शहर से बाहर नहीं है कोई भी। A.R. रहमान उनका शागिर्द है, देख लें, वो जितना म्यूज़िक बना रहा है वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब के इर्द गिर्द है। गोरे जितना म्यूज़िक कर रहे हैं वो खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब के इर्द गिर्द है। सो ये मेरे ख्याल में आने वाले 100 साल तक नुसरत खान साहब के म्यूज़िक से बाहर नहीं कोई जा सकता। जब आप पब्लिक में जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, कैसा रिस्पांस होता है लोगों? बहुत अच्छा रिस्पांस होता है, तो बड़ा लोग दाद भी देते हैं।
इमदाद भी देते ये तो जस्ट लाफ्टर बहुत खुशकिल होना चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगता है, मेरा पैशन है कव्वाली, और मुझे अब बहुत प्रैक्टिस में आ गया हूँ मैं पिछले साल से। इवेंट्स में लोग किस कव्वाली की सबसे ज़्यादा फरमाइश करते हैं? काली काली जुल्फ़ों के फंदे न डालो, ये वायरल है इस वक्त। और मेरे रश के कमर, वाह, इसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश होती है। या फिर मैं लजपालां दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे ना, अल्लाह हो, तो फिर स्टार्ट ही उससे होता है। उस कलाम के 2 बोल सुनाए जिसकी सबसे ज़्यादा फरमाइश की जाती है, और एक उस कलाम के जो आपके दिल के ज़्यादा करीब है। पहले मैं वो सुनाता हूँ जिसकी फरमाइश होती है। हो न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। तो जो मेरे दिल को अच्छा लगता है, खान साहब का पंजाबी का आइटम है। हो एवें बोल ना बनेरे उत्ते कावा, सजना नहीं आना, एवें बोल ना बनेरे उत्ते कावा, सजना नहीं आना, एवें बोल ना बनेरे उत्ते कावा, सजना नहीं आना, आना होवे ते दसे सरनावा, सजना नहीं आना, एवें बोलना। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपका ये जो कव्वाली गायकी का शोबा है ये ज़्यादा अरूज पकड़ेगा, आप कॉमेडी के बजाय इस साइड पे ज़्यादा नज़र आएंगे। अल्लाह खैर करेगा। देखें किस तरफ ये ऊँट करवट लेता है, क्या कहते हैं, यही कहते हैं, यही कहते हैं। आफ्ताब इकबाल साहब फिक्रे कभी ऐसे हुआ हो कि स्टेज पर चूंकि लाइव होता है, किसी साथी फनकार ने ऐसी जुगत लगा दी हो कि अपने हंसी पे काबू ही ना पा सके हो? हाँ, अक्सर ऐसे होता है। बड़े बड़े होंगे ने लोग ਜਿਹੜੇ खतरनाक गल कर, सलीम अलबेला बहुत बहुत खतरनाक गल करदा, सलीम अलबेला ਉਹਨੇ ਅਕਸਰ ਹਸਾਇਆ। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਤਮਾਸੀਲ ਹਾਲ ਮੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੀਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਢਾਓਗੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਾਸਾ ਹੀ, ਉਹ ਨਾ ਹੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ देंगे, ਮੈਨੂੰ भी ਕੱਢ देंगे, बड़े जालिम ने। आफ्ताब इकबाल साहब के अलावा आपका पसंदीदा टीवी होस्ट कौन सा? आफ्ताब इकबाल साहब के साथ जुनैद सलीम साहब हैं, उनके अलावा बहुत अच्छे हैं टीवी होस्ट। नईम बुखारी साहब, वो तो सीनियर्स में आ जाते हैं बहुत। फिर हसन निसार साहब ने मैं थोड़ा कम किया, बहुत अच्छा रहा। वसी शाह भी अच्छी है। सुहेल अहमद, नसीम विकी, इफ्तिखार ठाकुर और नासिर चन्योटी, इनमें से किसके साथ काम करके ज़्यादा मज़ा आता है? मुझे नसीम विकी साहब और सुहेल अहमद साहब, इनके साथ काम करके बहुत मज़ा आता है। मज़ा तो नासिर भाई के साथ, ठाकुर साहब के साथ भी आता है। नासिर भाई ने मुझे बहुत पुश किया आगे तक, तो नासिर भाई तो अच्छा, नासिर भाई को भी मैं जुगत नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। पता नहीं क्या, आज तक मैंने उनको जुगत नहीं की। वैसे मुझसे होती ही नहीं, जैसे एक बड़ा भाई नहीं होता नासिर चन्योटी साहब, ऐसे। तो ठाकुर साहब के साथ मैंने काम बहुत कम किया, इक्का दुक्का प्ले किए। इफ्तिखार ठाकुर साहब के साथ तो आपने शायद अभी काम नहीं किया। जी जी। लेकिन अगर उनको आप जुगत लगाने का आपको मौका मिले तो क्या जुगत लगाएंगे? ठाकुर साहब माशाल्लाह, मैं क्या सप दी सेल्फी हुंदी। बहुत सारे कॉमेडियन आजकल इंडियन पंजाबी फिल्मों में काम कर रहे हैं, आपको भी ऑफर्स तो आती होंगी? मैं 2-3 ऑफरें तो छोड़ी हैं अपना शो की वजह से। जो मैं पिछला शो करता था उसकी वजह से मैंने
काफ़ी 2-3 मूवीज़ मैंने छोड़ी हैं और बिग मूवीज़ छोड़ी हैं। आपको तो डबल एज है, आप तो आर्टिस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं और साथ आप बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। तो उन लोगों को तो ये दोनों खूबियाँ चाहिए होती हैं जो मिलती नहीं है किसी एक में। भट्टी साहब आप अगर देखें तो उनके जितने स्टार्स हैं वो सिंगर भी हैं। एमी विर्क है, वो भी गाता है, अमरिंदर गिल है, वो भी गाता है, गिप्पी गिरेवाल भी गाता है। जितने उनके मेन हीरोज़ हैं वो सिंगर भी हैं साथ। तो इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने मौका दिया तो वहाँ काम करेंगे, या फिर अल्लाह ने पाकिस्तान में कोई ऐसा चांस बना दिया हम अपने प्लेटफॉर्म से कोई शुरू हो जाएंगे ऐसा। आप लेजेंड लोक फनकार पठान खान की पैरोडी बहुत अच्छी करते हैं। हाँ, बस कोशिश करते हैं। और इस अंदाज़े गायकी को अपनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? ये बचपन में ना ऐसे पता नहीं था, उस वक्त नकलें उतारा करते थे बचपन में, तो उसी वक्त का ना ये पका हुआ था मेरे अंदर। तो एक दिन बैठे बैठे हमारे शो से 2 लोग गए, हनी अलबेला और अज़हर रंगीला, वो खान बरादरान की जोड़ी करते थे। उनका बड़ा वो हिट सेगमेंट था। तो अब वो गैप था उस सेगमेंट का, तो आफ्ताब इकबाल साहब कह रहे यार इस गैप को पूरा करना है, कुछ सोचो इसमें क्या करें। उसी दौरान सखावत नाज भी हमारे शो में आ गए, तो उन्होंने कहा यार ये दोनों आप कुछ बनाओ, उस सेगमेंट को ना उसको रिप्लेस करें हम। तो फिर मैंने उनको ना ऐसे ही बैठे बैठे मैं कहा सर पठाने का, उन्होंने कहा अच्छा सुना। वो मैंने हल्का सा सुनाया तो उन्होंने कहा फाइनल। और सखावत नाज उन्होंने कहा आप बन जाओ आलम लोहार और ये बन जाए पठाने का। वाह। वो फिर ऐसा जोड़ हुआ है, बहुत हिट हुआ। वो फिर उसको वो पिछले वाले सेगमेंट को उसने एक दफ़ा उसकी क्रॉस कर गया, याद थोड़ी मध्यम की कि यार ये भी ठीक है, ऐसा हुआ। शुक्र। तो ज़रा पठान खान भी हमें याद करवा दें। वो उसकी थोड़ी, हालांकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा आपने बड़ी बेअदबी की ये किया, लेकिन पैरोडी हमेशा बड़े फनकारों की होती है, लेजेंड्स लोगों की पैरोडी होती है। इश्क भी तू मेंढा यार भी तू मेंढा, इश्क भी तू मेंढा यार भी तू मेंढा, दीन भी तू ईमान भी तू मेंढा, जिस्म भी तू मेरी रूह भी तू मेंढा, काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ ते कुरान भी तू मेंढा, इश्क भी तू मेंढा यार भी तू। वाह वाह, कमाल कर दिया। अपने दोस्त आसिम भट्ट के रेस्टोरेंट पहुंचे। साहब बड़ी मेहरबानी आपकी, आप पाकिस्तान के एक रोशन सितारे को हमारे पास लेके आए और हमारा जो ये वाला डोमेन है कॉमेडी का, इसमें को मुकाम बनाना आसान काम नहीं है, इट्स वेरी वेरी टफ। तो माशाल्लाह इन्होंने इज़्ज़त भी सब बड़ों की बड़ी की है और बीच में आराम से अपना मुकाम बनाया और बड़ा अल्लाह मुकाम बनाया, लेकिन हुंदे हुए घट बनाया, छड़ के बोता बना ले। गल को बादशाह साहब भी कर सकते छड़ के बोता बनाया नहीं। सही कह रहे हो तुसी, क्योंकि वो
बुजुर्गों की इनको रिस्पेक्ट करने की आदत है, ऐसा ही तो वो आपने उस अम्ब्रेला में सबकी इज्जत की है। अल्हम्दुलिल्लाह, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा ऑब्जर्व करते रहे। थैंक यू। In my opinion, there is no comparison between Indian comedy and Pakistani comedy। बेशक ऐसा ही बिल्कुल राइट, बहुत थੱਕੀ कॉमेडी तो बहुत ज़्यादा हੱਸਦੇ ਨੇ ऐसा ही ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜੀ ਕਾਮੇਡੀ 'ਚ ਆਕੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? की कहता है या की करंट है ने, माशाल्लाह आपकी टाइमिंग बहुत प्यारी है। सादों की दुआएं हैं, अल्लाह ताला माँ बाप की खिदमत भी आपने बड़ी की हुई है। बहुत की है। ਇਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ। थैंक यू। दोस्तों के साथ रात का खाना खाया, बाबू राना से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। सुना है आप जितने दिल फेंक हैं, तो आपने लव मैरिज की या अरेंज मैरिज? मेरी लव मैरिज ही है। हाँ जी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दिल फेंक ते हर मर्द हुंदा है, तुसी अपनी जेब च ध्यान मारो। शोहरत और पैसा आने के बाद जिंदगी में क्या क्या तब्दीली? पटी साहब, मेरे जो पुराने दोस्त हैं ना, मुझे 15 साल 20 साल बाद भी जो मिलते हैं, वो मुझे कहते हैं कि यार तू नहीं बदलिया। मेरी कोशिश होंदी है कि जो रियलिटी ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। पैसा शोहरत ये अल्लाह दी देन हैगी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ कमाल नहीं। जिंदगी में कितनी बार मोहब्बत हुई? एक बार ही। कितनी बार दिल टूटा? दिल तो रोज़ टूटता है, आपको पता है जैसा हालात चल रहे हैं। पेट्रोल पंप ਤੇ ਜਾਓ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ जनरल स्टोर ਤੇ ਜਾਓ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ है, आंडे ਲੈਣ ਜਾਓ दिल टूट जाता है। खाने में क्या ज़्यादा शौक से खाते हैं? खाने में जो चीज़ अच्छी बनी हो। हाँ जी, सब्जी में शौक ना खाना, वैसे साग मेरी फेवरेट डिश हैगी। उस तरह दूसरे तो लाजमा चलते रहते, मटन शटन ये वो। आसिम भट्ट साहब के पास क्या ज़्यादा शौक से खाने आते हैं? आसिम भट्ट साहब दे कोल चांपां दा कीमा आहा, और इन्हां दे प्रॉन्स भी बहुत मज़ेदार होंदे ने। वाह। और जेड़ा इन्हां ते जरदा, ओह हो। मैं भी यही खा के कहना, ओह। गुड़ वाले चावल, गुड़ वाले चावल, देसी मुर्गी शोरबे वाली, वो मर गए थां ते। आहा। इत्थों जाना नहीं बनता। आपकी दुनिया में लाखों फैंस हैं, कभी कोई क्रेजी फैन मिली हो? कनाडा एक लड़की मिली सी, वो यानी कि वो कहती जी मेरा शो शुरू होना सी राती 10 बजे, वो 7 बजे की आ के किते बैठी। वो मैं जो आया वो उतरे वो भजी है मेरे वाल, राणा साहब। मैं पहले पिछे मुड़ के वेख्या, हाँ, मैं कहा मेरे तो इलावा तो नहीं कोई राणा। तो खैर वो अज भी मेरे नाल राबते, फिर मैं उन्हें नंबर भी शेयर किया। बहुत अच्छी हैगी लड़की, उसका आयशा नाम है उसका। वाह। एज फ्रेंड, एज फैन फ्रेंड नहीं होंगे जेडे, ऐसा वैसा कुछ नहीं। तो फिर वो बड़ा अज तक कॉलां भी आउंदियां ने ओहदियां, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते हैं। बहुत यानी कि इज्जत करती है, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी देवे। जिंदगी के मामलात में मशवरा किससे करते हैं? पहले तो अपनी वालदा से मशवरा करता था, अब मैं अपनी घरवाली से करता हूँ। कल्ला होगा तो फिर मैं आपस ही खप लेना यार की करना चाहिए। किसी इंसान की ज़ाहिरी शख्सियत में बज़ाहिर आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, पसंद आती है? मिलन गिलन वाला होना चाहिए इंसान, और नीयत दे भेद ते अल्लाह ही जानता है। पाकिस्तान के बड़े नामवर गुलकार हैं अताउल्लाह ईसा खेलवी जी, उनको भी आपने कभी गाया? मैंने उनको गाया। अताउल्लाह साहब पाकिस्तान के महंगे तरीन सिंगर हुए थे। तुहानू पता महंगे तरीन यानी कि रिच जेडे सिंगरां च नाम अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब का आता है, क्योंकि उन्होंने जिस स्टाइल का गाना गाया वो बहुते लोग ने उस स्टाइल में सुनने वाले। उनके किसी गाने की पैरोडी की हो? पैरोडी नहीं की, वैसे मैंने उनका गाना गाया अपने शो में खबरहार में ही। आपकी मांग में सितारे हैं, हम तरसते हैं रोशनी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। आहा, वाह वाह। पाकिस्तान के अलावा आपका पसंदीदा कॉमेडियन कौन सा है? पाकिस्तान के कॉमेडी इतने बड़े हुए, उनके अलावा कोई अच्छा लगता ही नहीं। फारिग वक्त फैमिली के साथ गुजारना पसंद करते हैं या दोस्तों के पसंद नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ। करते हैं? हाँ, मैं फारिग टाइम फैमिली के साथ ही होता हूँ। कभी नजूमी को हाथ दिखाया? नहीं, कभी नहीं दिखाया।
एक बंदे ने मैंने कहा मैंने हाथ विखा, मैंने विखा पैसा किस्मत से मिलता है या मेहनत से? पैसा किस्मत से मिलता है, मेहनतों वाले तो घर बैठे रहते हैं। ये सिर्फ दुआ काम करती है, मेहनत भी काउंट करती है, लेकिन जितनी देर दुआ ना हो साथ, मेहनत भी कुछ नहीं करती। अदाकारी के अलावा और कोई जरिया मुआश? कोई नहीं। आपने प्रोग्राम खुद भी देखते हैं? कभी कभी देखता हूँ। सियासत में कितनी दिलचस्पी है? जितनी हर पाकिस्तानी को। जिंदगी का सबसे खुशगवार और सबसे गमगीन लम्हा कौन? सबसे खुशगवार लम्हा वो था जब मेरा एक्सप्रेस पे मेरा आइटम ऑन एयर हुआ है, बिजली जी। और गमगीन जब मेरे अम्मी अबू दोनों दुनिया से गए, वो दोनों लम्हे मेरे लिए काफ़ी सैड थे। कोई ख्वाहिश जो अभी पूरी ना हुई हो? अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह को मंगिया मिले। कभी शोहरत परेशानी का बायस भी बनी? पहले ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ को कैमरा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਈ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਆ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਖਿਚਾਓ ਇੱਕ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹੀਦਾ ਯਾਰ चलो लोग मान नाल आंदे ने। अचानक चोट लगने पर बेसाख्ता मुंह से क्या जुमला निकलता है? ओ तेरी खैर हो गए। अच्छा। अपना मोबाइल नंबर कितनी बार तब्दील कर चुके हैं? मेरा एक ही नंबर है, मैं 2004 से लिया था नंबर, 20 साल हो गए ने, एक ही नंबर है। जी, इन फनकारों को आपने एक एक जुमला देना है, कोई जुगत लगानी है आपने? नसीम विकी बड़ा थके भेडू वर्गा मुंह। ठाकर चलाक चूहा हुंदा। अमानत चंद ਧੁੰਦ 'ਚ ਮੁੱਕਾ ਵਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਕਾਰਟੂਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਮੱਖਣ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ। ਜੁਨੇਦ ਸਲੀਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਭੰਡ ਹੁੰਦਾ। ਅਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਲੀਮ ਅਲਵੇਲਾ ਪੂਛ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੂਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਨੀ ਅਲਵੇਲਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਸਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਰਮ ਉਦਾਸ ਆਲੂ ਛਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਗਾ ਮਾजिद ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਚਲੋ ਨਰਗਿਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਰਗਿਸ ਸਾਹਿਬਾ ਕੀ ਬਾਤ, ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਕੜਦਾ ਪਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੈਲਕਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। बहुत अच्छा लगा, सारा दिन तुहाडे नाल गुजारिया, बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।